हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और देखिए ट्रूली इंजीनियर्स में आपका आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल पर 3445 वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि क्या जो 12th लेवल पर वैकेंसी आई है उस पर डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं, क्या बीटेक एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सारे डाउट क्लियर कर लेंगे जो भी टेलीग्राम चैनल पर आए हैं ट्रूली इंजीनियर्स के ग्रुप में। ठीक है, सिलेबस, सैलरी और मेडिकल क्या रहेगा, क्या वैकेंसी अभी 3445 से और भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। क्या यहाँ इनका डाउट है कि क्या ग्रेजुएट और इंटर लेवल पे हमको दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हमको सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उससे पहले हम नोटिफिकेशन के पास चलते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 06/2024 जो कि 12th लेवल इंटरमीडिएट लेवल पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेबल दे रखी है और ये रहा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप 21 तारीख से अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन और ये क्लोज़ आप 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं तो मॉडिफिकेशन भी आप 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कर पाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं इन पोस्ट के लिए ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इनके लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12th मांगी है +2 और इक्विवेलेंट। यही आपके लिए वरदान साबित होगा जो इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। आपकी एज लिमिट 1/1/2025 के हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपके सर्टिफिकेट हों, कास्ट वगैरह वाले, वो सारी की चीज़ें जो लास्ट डेट है ना, क्या है लास्ट डेट, जो 20 अक्टूबर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। आपको पता है कि जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 30 साल रहती है, 18 से 30 साल, लेकिन इस बार 3 साल का और एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिला है कोविड की वजह से छूट। तो ये वन टाइम ऑफ़र है, इसको आप लूट सको तो लूट लो। 18 से 33 साल रहेगा इसका। ठीक है, ये लेवल 3 की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 2022, बाकी ये लेवल 2 की वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये टोटल 3445 वैकेंसी बन रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। ठीक है, और आप सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा में अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म सब आरआरबी का सारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं 1 नवंबर तक, है ना, 23 तारीख से, लेकिन उसके लिए आप अपनी आरआरबी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये आप देख सकते हैं कि जो CBT 1 होगा उसमें बच्चे CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चे पास करे जाएंगे, और उसके बाद जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें 8 गुना बच्चे पास करे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग CBT 1 हो या CBT 2 हो 1/3 की रहने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल सा बातें हैं। इसके अलावा आप मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे इसके, तो आपको पता है कि A3 रहने वाला है, और A3 के लिए आप 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, विदाउट ग्लास एलिजिबल रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप लेजिक सर्जरी वगैरह नहीं करा सकते, ये वाली बात ध्यान रखना। और ये नाइट विज़न वगैरह और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। B2 भी रहेगा कुछ पोस्ट के लिए जहाँ पर 6/9 या 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास। यहाँ पर थोड़ी सी छूट है, 4 डायप्टर तक आपका चश्मा होना चाहिए। C2 में तो भाई आपके मज़े ही मज़े हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 6/12 हो विदाउट ग्लास, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर कलर और नाइट ब्लाइंड कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। C वाले मेडिकल में उसके लिए आप लेजिक सर्जरी भी करा सकते हैं। एक मेडिकल के लिए, आरआरबी एनटीपीसी मेडिकल के लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो आ जाएगी। आपको पता है लेवल 2 लेवल 3 के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पर हम एज लिमिट बात करने वाले हैं, 1/25 तक आपकी कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, पहली ये वन टाइम ऑफर है 18 से 33। अगली बार जब भी आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आएगी 18 से 30 एज लिमिट रहने वाली है बाबू, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर फॉर्म भरिएगा। अगर आप 30 के पार हैं, 31, 32, 33 वाले हैं, तो ये आज ही आज है, कल तो भैया गाजियाबाद है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगली बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा 30 साल वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, तो जो भी एज बाउंड्री की भी एकदम बाउंड्री पर हैं उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। फीस रहेगी 500 रुपया SC जनरल और OBC और EWS के लिए, 250 रहेगी SC ST फीमेल और PWD वालों के लिए। फॉर्म अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं CBT 1 तो आपका पूरा 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पर 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 100 रुपया फ़ीस पड़ी और यहाँ पर आपका फॉर्म पड़ेगा फ्री में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ रह गई हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं,
रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, वही CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और कुछ टाइपिंग होगा। तो CBT 1 के लिए आपको पता है सिलेबस आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 40 जनरल अवेयरनेस। 1/3 की नेगेटिव पहले ही बता चुका हूँ मैं, CBT 1 हो या CBT 2 यही रहेगा। मैथ का सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग का देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का देख सकते हैं। CBT 2 में 15 गुना बच्चे पास करे जाएंगे और 1/3 नेगेटिव तो रहने ही वाली है। उसके अलावा आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा समय तो सेम रहेगा 1.5 घंटा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 बढ़ा दिए जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस 50, मैथ 35 और रीजनिंग का भी रहेगा 35। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, 1/3 की नेगेटिव रहेगी हर जगह। मैथ का ये सिलेबस है, LCM SCF फ्रैक्शन वगैरह। रीजनिंग देखिए भाई, लेवल जो रहेगा बिल्कुल नॉर्मल ही आएगा, 12th लेवल वालों के लिए तो बिल्कुल और ही लेवल आएगा, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल ही लेवल आएगा। बाकी 8 गुना बच्चे टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए पास करे जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस में टाइपिंग टेस्ट होगा। ये जो लेवल 2 की जो है ना, ये जो ACCT है और JCCT वाली वैकेंसी में सिर्फ आपका टेस्ट होगा। बाकी जो CCTC वाला है और जो ट्रेन क्लर्क है, इनमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है। CBT 1 दो, CBT 2 दो और फटाफट से DB मेडिकल कराकर नौकरी ले लो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत एक काम की चीज़ है। 12th और इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट लिखा है ये तो भाई साहब बहुत ही काम की चीज़ है। इक्विवेलेंट में आ जाता है आपका डिप्लोमा। यस, 12th के इक्विवेलेंट है डिप्लोमा, इसलिए आप इस पर बिल्कुल भी एलिजिबल रहने वाले हैं अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो। और क्या बीटेक एलिजिबल है, तो जी हाँ, बीटेक भी एलिजिबल है, क्योंकि बीटेक भाई आपने 12th के बाद ही तो करा होगा या फिर डिप्लोमा के बाद करा होगा। तो जब डिप्लोमा एलिजिबल है, 12th एलिजिबल है, तो बीटेक वाले भी ऑब्वियसली एलिजिबल रहेंगे। और भी डाउट थे कि क्या 12th लेवल वालों के लिए और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, तो बिल्कुल अलग अलग ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं वैकेंसी टेबल, वैकेंसी किस कैटेगरी वाइज और जोन वाइज की अलग से वैकेंसी आएगी। अहमदाबाद में इतनी है और इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। बिलासपुर में 152 टोटल वैकेंसी है। तो वैकेंसी की जो वीडियो है एकदम अलग से सेपरेट आएगी। ये आप देख सकते हैं कि 3445 वैकेंसी है और तिरुवनंतपुरम में है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम में 112, तो इसकी वैकेंसी अलग से सेपरेट आएगी। ओके, वैकेंसी की वीडियो अलग से आएगी। तो जो थंबनेल में दे रखा है आपको पता चल गया कि यस, डिप्लोमा बिल्कुल एलिजिबल है। जहाँ पर भी 12th मांगा जाता है पूरे भारत में, उस हर जगह पर डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक तो अप्लाई कर ही सकता है, क्योंकि बीटेक या तो आपने 12th के बाद करी होगी या डिप्लोमा के बाद। जब डिप्लोमा और 12th एलिजिबल है तो बीटेक भी ऑब्वियसली यार एलिजिबल है। सिलेबस, सैलरी, मेडिकल सब हो चुका है। क्या इंक्रीज़ होगी वैकेंसी, तो यार बिल्कुल बहुत हाई चांस है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप दिमाग में डालिए कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। इसके अलावा ये कुछ डाउट आ रहे थे भाई के कि कैन बी अप्लाई फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड इंटर लेवल इन RRB NTPC, तो येस, आपको बिल्कुल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म है। 05/2024 ग्रेजुएशन लेवल है, 06/2024 12th बेसिस पर, तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक डाउट आया था कि क्या हमको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो यस, 12th के लिए 06/2024 अलग भरना पड़ेगा, 05/2024 अलग भरना पड़ेगा। जी हाँ, पिछली बार जब फॉर्म आया था 2019 में RRB NTPC का, तब एक ही फॉर्म डालना था और अब अलग अलग फॉर्म डालना है। तो क्या डिप्लोमा एलिजिबल है, तो ये सारी चीज़ें अब हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।